हम सब इसके लिए तरसते हैं, अपने मन में पूर्णता और शांति की भावना। सच्चाई ये है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। ये खुद के लिए आगे आने के बारे में है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जिस तरह हम अपने शरीर को मजबूत और सहनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी पोषित करना चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना हमें जीवन के हर पहलू में पीछे धकेलता है। जरा सोचो, क्या हम अपने करियर में सचमुच आगे बढ़ सकते हैं अगर चिंता लगातार हमारे कानों में संदेह फुसफुसाती रहे? क्या हम गहरे जुड़ाव की खुशी का अनुभव कर सकते हैं जब निराशा अपनी भारी परछाई डाले रहती है? दुख की बात है कि इसका जवाब ना है। हमारी मानसिक स्थिति हमारे हर काम में रिश्ती है, हमारे अनुभवों को रंगती है और हमारी वास्तविकता को आकार देती है। खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास कहानी बदलने की शक्ति है। हम खुद से कही जाने वाली कहानियों को फिर से लिख सकते हैं। डर से साहस की ओर, आत्मसंदेह से आत्मकरुणा की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा इस बात को स्वीकार करने से शुरू होती है कि मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है। मदद लेना, अपनी भलाई को प्राथमिकता देना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये साहस का काम है। एक मजबूत मानसिक नींव बनाने के लिए बड़े बड़े कामों की जरूरत नहीं होती है। यह रोजाना की आदतें हैं, छोटे नियमित प्रयास हैं जो वास्तव में बदलाव लाते हैं। इसे एक बगीचे की देखभाल करने जैसा समझें। हम लगातार पानी, निराई और पोषण के बिना खिले हुए फूलों की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने दिन की शुरुआत इरादे से करें। सुबह सबसे पहले अपने फोन तक पहुंचने के बजाय अपने लिए कुछ पल निकालें। उन 3 चीजों पर विचार करके कृतज्ञता का अभ्यास करें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने शरीर और दिमाग को जगाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या हल्के व्यायाम करें। स्वदेखभाल के ये छोटे छोटे कार्य समय के साथ मिलकर आपके पूरे दिन एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करें। जब चिंता आपको परेशान करने लगे तो गहरी सांस लेने के व्यायाम करने का प्रयास करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को देखें। कुछ मिनट का ध्यान भी शांति और स्पष्टता की भावना पैदा कर सकता है। याद रखें, लक्ष्य प्रगति है, पूर्णता नहीं। जीवन हमेशा धूप और गुलाबी नहीं होता। हम सभी अंधेरे के पलों का अनुभव करते हैं, ऐसे समय जब चिंता और अवसाद हमारे जीवन पर लंबी परछाई डालते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि ये संघर्ष हमें परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें हमारे ध्यान देने की जरूरत होती है। चिंता, जो अक्सर अत्यधिक चिंता और भय की विशेषता होती है, कई तरह से प्रकट हो सकती है। आपको अपने पेट में लगातार गांठ महसूस हो सकती है, तेज विचारों का अनुभव हो सकता है या आराम करने में मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर अवसाद अक्सर एक व्यापक उदासी, उन चीजों में रुचि का नुकसान जो आपको कभी पसंद थीं और निराशा की भावनाओं के रूप में प्रस्तुत होता है। अगर आप चिंता, अवसाद या किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौती से जूझ रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। पेशेवर मदद लेना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। एक चिकित्सक आपको इन चुनौतियों से पार पाने और अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजने के लिए उपकरण और रणनीतियां प्रदान कर सकता है। मनुष्य जुड़ाव के लिए बना है। हम उन समुदायों में फलते फूलते हैं जहां हम खुद को देखा हुआ, सुना हुआ और समझा हुआ महसूस करते हैं। मजबूत रिश्ते निभाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी घटक है। जब हम खुद को समर्थित और प्यार पाते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। अपनों के साथ सार्थक बातचीत के लिए समय निकालें। अपने फोन नीचे रखें, तकनीक से अलग हो जाएं और उन लोगों के साथ वास्तव में जुड़ें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इरादे से सुनें, समर्थन दें और अपने खुद के अनुभव साझा करें। याद रखें, कमजोरियां जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। अपने समुदाय तक पहुंचें, किसी क्लब में शामिल हों, किसी ऐसे कारण के लिए स्वयं सेवा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, या किसी नए व्यक्ति के साथ बस बातचीत शुरू करें। कनेक्शन बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन इसके बदले में मिलने वाला फल अतुलनीय होता है। खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारा मन और शरीर बारीकी से जुड़े हुए हैं। हम अपने शरीर को जिस चीज से ईंधन देते हैं वह सीधे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार हमारे दिमाग को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।
जिस तरह हम बिना उचित ईंधन के कार के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी तरह हम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पदार्थों के आहार पर अपने दिमाग के फलने फूलने की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने दैनिक जीवन में नियमित व्यायाम को शामिल करें। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन रिलीज करती है, वे फील गुड रसायन जिनका मूड बूस्टिंग प्रभाव पड़ता है। कोई ऐसी गतिविधि खोजें जिसका आप आनंद लेते हों, चाहे वह नृत्य करना हो, तैरना हो, लंबी पैदल यात्रा करना हो या बस तेज चलना हो। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। नींद को प्राथमिकता दें। जब हम नींद की कमी के शिकार होते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। सोने से पहले आराम करने की दिनचर्या स्थापित करें। नींद के अनुकूल वातावरण बनाएं और सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें। अच्छी तरह से आराम करने वाला दिमाग एक सहनशील दिमाग होता है। मानसिक स्वास्थ्य को खोलना एक आजीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। यह उतार चढ़ाव, खुशी के पलों और संघर्ष के समय को अपनाने के बारे में है। ये खुद के लिए आगे आने के बारे में है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, और खुद को वही कृपा और करुणा देना जो हम दूसरों को देते हैं। याद रखें, आप प्यार, अपनेपन और खुशी के लायक हैं। कमजोरियों को स्वीकार करें, आत्म करुणा का विकास करें और मानवीय संबंध की शक्ति को कभी कम न आंकें। मानसिक स्वास्थ्य की ओर यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। इसे एक समय में एक कदम उठाएं, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर समर्थन के लिए कभी भी किसी से मदद लेने में संकोच न करें। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें साथ हैं।